हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का पार्ट नंबर 9 प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। क्या होता है आम के टिकोरे? आम के टिकोरे क्या होता है? आम का छोटा कच्चा फल। चस्का, चस्का क्या होता है? शोक। हिम्मत बांधना, हिम्मत बांधना होता है धैर्य रखना, सब्र रखना। पुस्तक विक्रेता, पुस्तक विक्रेता हम किसे कहेंगे? पुस्तकें बेचने वाले को। अतृता, अतृता क्या होता है? वो होती उतावलापन। चबेना, चबेना होकर चबेना हो गया चबाकर खाने वाला। सूखा भुना अन्न। डबरी, डबरी क्या होता है? मिट्टी के तेल से जलने वाला दिया। मुस्तैदी, मुस्तैदी क्या हो गया? तेजी। और शोषण, शोषण क्या होता है? अत्याचार। अब हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है पाठ के बारे में। इस पाठ में हम हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद का जीवन बेहद कष्टमय था, लेकिन फिर भी उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। गरीबी और कष्टों में भी उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। ऐसे महान लोगों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। गोरा रंग, घनी काली बोहें, बोहें हो गया आईब्रोज। नुकीली नाक, लंबी पतली नाक, बड़ी बड़ी मूंछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? ये चेहरा है हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लमी गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। माता पिता ने नाम रखा धनपत। चाचा लाड में कहा करते थे नवाब। प्यार से क्या बुलाते थे चाचा उन्हें? नवाब बुलाते थे। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। चल बसी मतलब माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरी शादी की। नई माँ बात बात पर डांटती थी। उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती। यही कारण था कि बालक धनपत घर से भागकर कहीं बाहर खुले मैदान में, कभी बगीचे में और कभी खेतों की ओर निकल जाता था। वे साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था, आम के टिकोरे चुनता था। आम के टिकोरे मतलब आम का छोटा कच्चा फल, कि आम कच्चे फल चुनता था। मटर की फलियां तोड़ता था। साथ ही साथ हवाई किले भी बनाता था। हवाई किले हो गया हवा में पुल बनाना। इस प्रकार बचपन से ही प्रेमचंद ने मुसीबतों में हंसना सीखा। धनपत के छात्र जीवन की घटनाएं प्रेमचंद की कहानियों में बिखरी पड़ी हैं। मेरी उम्र 8 साल की थी, इसमें इन्होंने अपने बारे में ही लिखा है। मेरी उम्र 8 साल की थी। अपने चचेरे भाई हलधर के साथ, उनके भाई चचेरे भाई का नाम क्या था? हलधर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। हम दोनों सवेरे बासी रोटियां खा लेते, दोपहर के लिए मटर जौ का चबेना लेकर चल देते। मटर जौ का चबेना मतलब चुबाकर खाने वाला सूखा भुना अन्न, सूखे चने वगैरह वो उसको खाकर चल देते। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, मतलब हाजिरी का रजिस्टर मतलब अटेंडेंस रजिस्टर नहीं था, और गैर हाजिरी का जुर्माना भी नहीं पड़ता था कि अगर कोई एब्सेंट भी रहेगा, गैर हाजिर भी रहेगा तो उसका भी जुर्माना नहीं था, जैसा कि आजकल आपको होता है। आप एक दिन स्कूल नहीं आते हो, आपकी एब्सेंट मार्क होती है, फिर आपको जुर्माना देना पड़ता है, फ़ाइन देना पड़ता है। तब वैसा नहीं होता था। फिर डर किस बात का? कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनका गुस्सा शांत हो जाता। फिर क्या हुआ? पिता का तबादला गोरखपुर हुआ, मतलब पिता की ट्रांसफ़र हो गई, तबादला हो गया, ट्रांसफ़र। गोरखपुर हुआ, बच्चे भी साथ गए। शहर का स्कूल अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई, उनका मन पढ़ाई में लग गया। फिर गुल्ली डंडे का खेल पीछे छूट गया। फिर गांव में गुल्ली डंडा खेलते थे, फिर शहर में चला गया, वहाँ पे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और गुल्ली डंडा खेलना छोड़ दिया। किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लगा। किताबें चाटना मतलब हर एक पेज को अच्छी तरह से पढ़ना, और चस्का हो गया शौक। उनको इसी उम्र में लगा था। अच्छा, पढ़ने में
पिता का तबादला गोरखपुर हुआ, बच्चे भी साथ गए। शहर का स्कूल अच्छा था, धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई। गुल्ली डंडा का खेल पीछे छूट गया, किताबें चाटने का चस्का इसी उम्र में लग गया। हजारों कहानियाँ और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत के ने इसी उम्र में लिखे। क्या किया था उन्होंने? हजारों कहानी और उपन्यास हो गया, नॉवल इसी उम्र में लिखे थे उन्होंने। कहानीकार प्रेमचंद शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में डिबरी की मध्यम रोशनी में उसने कहानी लिखना शुरू कर दिया था। डिबरी मतलब दिए की डिम वाली रोशनी में उन्होंने क्या किया था? कहानी लिखना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों पिता ने प्रेमचंद की शादी करवा कर हमेशा के लिए आंखें मूंद ली मतलब वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रेमचंद जी के पिताजी। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने इसी प्रकार किया है। पाँव में जूते ना थे। उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे क्या हुआ उनके जीवन में। फिर पाँव में जूते ना थे, देह पर साबुत कपड़े ना थे। देह हो गया शरीर पे उन पे कपड़े भी नहीं थे। और महंगाई अलग थी, इतनी महंगाई थी। और रुपये में 20 सेर का जो था, तब उस टाइम 1 रुपये में 20 सेर का जो था। और स्कूल में 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के काविस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था, इम्तिहान हो गया एग्ज़ाम सिर पर था। और मैं बास फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। वो एक ट्यूशन करवाने जाते थे इसको, एक लड़के को। जड़ों के दिन थे, मतलब पतझड़ का मौसम था। और 4 बजे पहुंचता था पढ़ाकर, 6 बजे छुट्टी पाता। यहाँ से घर 5 मील दूर था। 5 मील उनका वहाँ से घर दूर था। तेज़ चलने पर भी 8 बजे से पहले घर ना पहुँच पाता। वह जितना भी तेज़ चलते तो फिर भी उनको 8 बज जाते थे घर पहुँचने में। सुबह 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी समय पर स्कूल ना पहुँचता। रात को खाना खाकर पढ़ने बैठता और ना जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे रखता मतलब हिम्मत बांधना होता है धैर्य रखना। फिर भी सब्र रखता। फिर भी वो इतनी सारी मुसीबतों से उन्होंने सब्र रखा, धैर्य रखा, वह घबराए नहीं। धनपत ने जैसे तैसे 10वीं कक्षा पास की। गिनती से वे बेहद घबराते थे। 12वीं में 2 बार फेल हुए। कौन? प्रेमचंद जी 12वीं में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। वो बहुत निराश हो गया कि मैं 2 बार फेल हो गया तो अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद गिनती के बदले दूसरा विषय लेकर धनपत राय ने ये परीक्षा पास की। हिंदी के बजाय दूसरा कोई सब्जेक्ट पकड़कर उन्होंने परीक्षा पास की। तो बच्चों ये बड़ी हो जाएगी कहानी, तो फिर इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।